Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 7 of class Inter subject mathematics. So in lecture number 6 we have done about some sequence, divergence sequence, convergence sequence, monotonic sequence and limit of sequence. And x approaches to 0, x approaches to any number and x approaches to any sufficiently large number. So in this lecture number 7, we are going to start exercise 1.3. So find the limit of the following sequence in general term is given below. तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है सीक्वेंस, जो सीक्वेंस मिले हुए हैं उनके जनरल टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। जनरल टर्म्स मिले हुए हैं उनके सीक्वेंस की लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल है ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3n। तो इस सीक्वेंस के जनरल टर्म हमें यहाँ पे मिला हुआ है, इनके फाइंड करना है इनकी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3n। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें नाउ टेकिंग लिमिट n to infinity limit पुट करेंगे sufficiently large number n goes to sufficiently large number on both side। लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे both sides। तो लिमिट n goes to infinity an is equal to limit n goes to infinity 2n plus 1 upon 1 minus 3n। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से n कॉमन निकालेंगे, ऊपर से n कॉमन आ गई, 2 से यहाँ पे n कॉमन आ गई तो 2 बचा यहाँ पे प्लस और 1 अपॉन n बच गया। इसी तरह नीचे यहाँ में से यहाँ पे फिर भी n कॉमन निकालेंगे, 1 अपॉन n आ जाएगा और माइनस 3 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से n कॉमन निकल गई। तो n में ख़त्म हो गई, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच गई लिमिट 2 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n माइनस 3। तो आपने देखा कि सीक्वेंस जब भी कोई होगी 1 अपॉन n, वो अगर उसको लिमिट अप्लाई करेंगे सफिशेंटली लार्ज नंबर इन्फिनिटी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे 1 अपॉन n की तरफ, तो वो सीक्वेंस 0 आ जाएगी। तो इसी तरह 1 अपॉन n जहाँ पे भी होगा वो जवाब उसका 0 आ जाएगा। तो 2 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस, क्योंकि 1 अपॉन n था उसकी सफिशेंटली लार्ज नंबर हमने अप्लाई किया, अप्लाई लिमिट की, तो 1 अपॉन n 0 के बराबर आ गया। तो 2 प्लस 0 और 0 माइनस 3 करेंगे तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी दिस सीक्वेंस विल बी ए एन इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। तो हमें सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस होगी उसमें हमें लिमिट पुट करनी है, उसमें से हमें n कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद हमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें जो जवाब आएगा वो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगी। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन n। यहाँ पे एक जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस मिला हुआ है। इसी तरह इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन किया, रकम को उतारा, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे टेकिंग लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिमिट बोथ साइड अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई की, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एन। बाय अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे 1 पे और प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी। तो n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो लिमिट जब n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ n दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका एग्जांपल्स का यही है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है n गोज टू इन्फिनिटी, उस लिमिट पे एक कोई भी सीक्वेंस आ जाए उसको अप्लाई करनी है लिमिट, लिमिट के हिसाब से जो जवाब आएगा वो द सीक्वेंस ऑफ लिमिट कराएगा। इस सीक्वेंस की लिमिट जो होगी वो एनी नंबर होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन ए एन इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n। तो सॉल्यूशन यहाँ पे है ए एन इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n टेकिंग
लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमें लिमिट लेनी है बोथ साइड्स, n की तरफ भी लिमिट लेनी है और उस तरफ भी जहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस मिला हुआ है उस तरफ भी हमें लिमिट उठानी है। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू n इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n माइनस n। तो इसी तरह यहाँ से n कॉमन लेना होगा। तो n अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस 1 अपान n हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड में n ऑलरेडी एक ही है, तो यहाँ पे n और n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर बच जाए लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस n बच गया। तो अप्लाई करेंगे लिमिट ऑन 1 पे भी और इसी तरह 1 अपान n में सी। तो यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करें 1 अपान n गोज टू इन्फिनिटी तो 1 minus 1 upon infinity, 1 upon infinity will be 0. तो 1 minus 0 is again limit n goes to infinity, a n is equal to 1. तो इस सॉल्यूशन का जो जवाब आया लिमिट ऑफ द सीक्वेंस आई वो आ गई 1। तो अगर इस सीक्वेंस पे हमने लिमिट अप्लाई की, सफिशिएंटली लार्ज नंबर हमने अप्लाई किया, a n is equal to 1 आ गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल की तरफ, एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। an is equal to 3n minus 1 n पावर 4 माइनस n और n स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह n पावर n क्यूब प्लस 1। तो इसी तरह सॉल्यूशन करते हैं इसका बिल्कुल सेम वे से। an is equal to 3n रकम उतारी और टेकिंग लिमिट ऑन n goes to infinity on both साइड। तो लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, n goes to infinity इस तरफ भी अप्लाई किया, इस तरफ भी n goes to इन्फिनिटी अप्लाई किया। तो इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे फिर यहाँ से कॉमन लेंगे n। तो पहले में से पहली ब्रैकेट में से n कॉमन लिया है, n कॉमन लिया है तो 3 माइनस 1 अपान n आ गया। इसी तरह यहाँ से 4 कॉमन, n पावर 4 कॉमन लिया है तो 1 माइनस 1 अपान n पावर क्यूब। तो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 1 प्लस 2 अपान n स्क्वायर n क्यूब। फिर यहाँ से n क्यूब प्लस 1 की जगह यहाँ से n क्यूब कॉमन लेंगे तो n क्यूब कॉमन आ गई। इस तरह यहाँ पे 1 बच गया प्लस 1 अपान n क्यूब आ गया। तो यहाँ पे n स्क्वायर और n पावर 4 और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह n क्यूब और n स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो n पावर 5 आ गया। तो 1 प्लस 2 अपान n स्क्वायर में यहाँ पे हो गया कैंसिल। तो बच गई रकम 3 माइनस 1 अपान, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपान n, वी हैव सीन दैट इट इज इक्वल टू 0, 1 अपान n क्यूब दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 और 1 अपान इन्फिनिटी 2 अपान इन्फिनिटी। अप्लाई करेंगे लिमिट 3 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी आ गया 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी। इसी तरह 1 प्लस 2 अपान इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी। तो इसी तरह 3 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी 0 के बराबर, 1 माइनस 0, 1 अपान इन्फिनिटी 0 के बराबर, 1 प्लस 2 अपान इन्फिनिटी आल्सो 0, 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी आल्सो 0। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 आ जाएगा, अपान 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह लिमिट ऑफ द सीक्वेंस व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 3। दिस सीक्वेंस goes to, when this sequence goes to infinity, the limit will be 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंस मिली हुई 1.1.2 कामा 1 2.3 comma 1 upon 3.4. This is sequence which is given and we have to find the limit of the sequence. Then we are going to start solution. We have first find the general term of the sequence. हमें सबसे पहले क्या करना है, सीक्वेंस के जनरल टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उनके जनरल टर्म हमें मालूम थे। डायरेक्टली हमने लिमिट अप्लाई की फिर जवाब आ जाए। तो यहाँ पे हमें जस्ट सीक्वेंस मिली हुई है, तो सबसे पहले सीक्वेंस को हम जनरल टर्म में तब्दील करेंगे, मतलब जनरल टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कंसिडर करेंगे, कंसिडर सीक्वेंस 1 2 3 इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। ये पहला टर्म 1 2 3 1 2 3 दिस, ये जो सीक्वेंस बनेगी वो अलहदा बनेगी। उसके बाद दूसरी सीक्वेंस 2 3 4 वो बिल्कुल डिफरेंट सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ पे दो सीक्वेंस बनेगी नीचे डिटर्मिनेंट की तरफ। तो
डेनोमिनेटर यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे दो सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 और 2 3 4। तो यहाँ पे सीक्वेंस सबसे पहले 1 2 3 वाली सीक्वेंस वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला हमने फार्मूला अप्लाई करना है जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ कर आए हैं। तो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए उठाएंगे सीक्वेंस में से 1 2, डी उठाएंगे डिफरेंस 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह फार्मूले में अप्लाई करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 1 रखा, एन माइनस 1, डी की जगह 1 रखा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एन माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 में कैंसिल हो गया और जवाब ए एन इज इक्वल टू एन आ गया। तो देखा जाए तो पहली सीक्वेंस का जवाब वो आ गया जनरल टर्म वो आ गया n। इसी तरह कंसिडर सेकंड सीक्वेंस 2 3 4। 2 3 4 is also arithmetic progression. This is also arithmetic progression. So apply the formula of arithmetic progression. A is equal to 2, d minus 3 minus 2 is equal to 1, an is equal to a plus n minus 1 into d। तो बिल्कुल सेम तरीके से हमने अर्थमेटिक अप्लाई किया, उसका फार्मूला अप्लाई किया, ए की जगह 2 रखा प्लस एन माइनस 1, डी डिफरेंस मालूम किया 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 में से एन प्लस 1 आ गया। तो पहली सीक्वेंस का जवाब जनरल टर्म एन आ गया, उसके बाद दूसरी सीक्वेंस का एन प्लस 1 आ गया। इसी तरह therefore the general term of the given sequence is equal to जनरल टर्म हमें मिला a n is equal to 1 upon n। पहली सीक्वेंस का n आ गया, दूसरी सीक्वेंस यहाँ पे थी इसके मल्टीप्लाइड n प्लस 1। तो दोनों सीक्वेंस को हमने इकट्ठे रखना है, उनके जनरल टर्म को भी हमें साथ रखना है। इसी तरह दिस इज जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, जो हमें सीक्वेंस मिली थी उसका जनरल टर्म हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे सेम तरीके से हमें जो है लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एन गोस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, लिमिट अप्लाई करनी है दोनों तरफ पे, एन गोस टू इन्फिनिटी एन गोस टू इन्फिनिटी। तो अप्लाई लिमिट तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे प्लस एन प्लस 1 तो इन्फिनिटी रखेंगे। तो इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज, तो यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी वही नो that is equal to 0। the limit n goes to infinity of this sequence is equal to 0। इसी तरह दिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये है। अ सीक्वेंस इज गिवन, यहाँ पे एक और सीक्वेंस मिले हुए 3 upon 2, 2 upon 3, 5 upon 4 और 4 upon 5। राइट डाउन द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एंड फाइंड इट्स आल्सो लिमिट। सबसे पहले हमें जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस मालूम करना है, उसके बाद लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे 2 upon 2 3 upon 2, इसके जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो इस अबोव सीक्वेंस को हम इस तरह भी रख सकते हैं 1 + 1 upon 2, 1 + 1 upon 2 हल करेंगे तो 3 upon 2 आएगा। इसी तरह 1 - 1 upon 3 हल करेंगे तो 2 upon 3 आएगा। इसी तरह 1 + 1 upon 4 हल करेंगे तो 5 upon 4 आएगा। तो ऊपर में से हमने सीक्वेंसेस को, अबोव सीक्वेंस को हम इस तरह भी रख सकते हैं। तो नाउ देयर कंसिडर द सीक्वेंस 3 2 3 4 5 2 3 4 5। तो इट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a n इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस अप्लाई करना है 2 - n, इसका फार्मूला अप्लाई किया तो फिर जनरल टर्म n प्लस 1 आ गया। इसी तरह इसका जनरल टर्म जब बनेगा, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज n 1 + n - 1 upon n + 1। तो n + 1 हमने रख लिया, उसके बाद अप्लाई करेंगे जनरल टर्म आ गया, उसके बाद अप्लाई करेंगे लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो 1 पे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद अलहदा इस पे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट 1 पे अप्लाई की तो 1 सेम आ गया। उसी तरह n की जगह इन्फिनिटी अप्लाई किया, 1 + इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी प्लस 1 आ गया, उसके बाद इन्फिनिटी प्लस 1। तो इसी तरह इन्फिनिटी प्लस 1 अगेन इन्फिनिटी आ गया, अपान में इन्फिनिटी तो 1 - इन्फिनिटी, तो 1 upon इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी इसको अलहदा करेंगे और 1 upon इन्फिनिटी इज 0। तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे -1 पावर इन्फिनिटी से तो जवाब अगेन 1 आएगा। इसी तरह आपके लिए ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। असाइनमेंट है आपके लिए बकाया प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज, सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2 and 7 of this exercise and
आपने देखा कि सबसे पहले हमने सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड किया, जनरल टर्म हमें फाइंड करना है। उसके बाद अगर कोई सीक्वेंस मिली हुई है उसका सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करना है, जनरल टर्म के बाद लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पे -1 था, +1 था, इसीलिए -1 पावर n+1 दिया, तो प्लस का भी टर्म आ रहा था, माइनस का भी आ रहा था, इस वजह से -1 पावर n+1 अपान n+1 आ गया। इसी तरह उसके बाद अगर जनरल टर्म के बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट टेकिंग गोस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड अप्लाई करनी है। 1 की तरफ हमने अप्लाई की तो 1 आ गया, प्लस में -1 पावर n+1 अप्लाई किया यहाँ पे। अब इन्फिनिटी एन की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी यहाँ भी आएगा, यहाँ n+1 की जगह भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी +1 अगेन इन्फिनिटी, और अपान में इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी आ गया। तो 1 अपान इन्फिनिटी इससे अलग रख सकते हैं, 1 अपान इन्फिनिटी 0 के बराबर, 0 मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो अगेन 0 आएगा, तो +1 सेम रहेगा। तो इस सीक्वेंस का हमने सबसे पहले जनरल टर्म मालूम किया, उस जनरल टर्म का जो लिमिट नंबर आ गया वो 1 आ गया। इसी तरह दिस इज योर असाइनमेंट to solve your. Thank you, dear students.